दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब वीडियो में। इस यूट्यूब वीडियो में हम जानेंगे अंक ज्योतिष से इस सप्ताह के सबसे भाग्यशाली मूलांक वाले जातक के बारे में, जिनको हर काम में अपार सफलता मिलेगी। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि कैसे हम अपना रूट नंबर या मूलांक जानें। तो सबसे पहले मूलांक जानने के लिए हमें अपने जन्म तिथि की तारीख को एकल संख्या में तब्दील करना होता है। रूट नंबर या मूलांक नंबर ज्ञात करने के लिए 1 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर बात करें तो यदि आप किसी महीने की 12 तारीख को हुए हैं तो आपका मूलांक 1+2 मतलब 3 होना चाहिए। इसी तरह से आप अपना मूलांक निकाल सकते हैं और मूलांक आधारित भविष्यफल से अपना साप्ताहिक भविष्यफल जान सकते हैं। न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिषी का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि अंकों को हमारी जन्म तिथि से ताल्लुक जुड़ा हुआ होता है। जैसा कि हम अब आपको पहले ही बता चुके हैं कि किसी व्यक्ति का मूलांक उसके जन्म की तिथि का एकल अंक होता है। यह अंक अलग अलग ग्रहों के प्रभाव में आते हैं। जैसे अंक 1 पर सूर्य का आधिपत्य होता है, दूसरे पर चंद्रमा का, तीसरे पर गुरु का, चौथे पर राहु का, पांचवें पर बुध का, छठे अंक पर शुक्र का प्रभाव होता है, सातवें पर केतु का, आठवें पर शनि का और नौवें पर मंगल का शासन होता है। इन ग्रहों की चाल से व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव और परिवर्तन आते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 के तहत जन्म लेने वाले जातक आमतौर पर ज़्यादा पेशेवर होते हैं, बड़े से बड़े निर्णय आसानी से लेने में कामयाब होते हैं और साथ ही वह इन फैसलों पर टिके रहने का साहस भी दिखाते हैं। इस मूलांकी के जातकों के पास प्रशासनिक गुण और तुलना में ज़्यादा होता है और इन गुणों की मदद से वह अपने जीवन में तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। मूलांक 1 के जातक राजाओं जैसा व्यक्तित्व रखते हैं और उनके जीवन में सब कुछ वैसा ही होता भी है। यह मूलांक 1 के जातकों की सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। मूलांक 1 के जातक काम के सिलसिले में ढेरों यात्राएं करते हैं। यह बड़े से बड़े काम भी आसानी से करने में सक्षम होते हैं। हालांकि यह स्वभाव में थोड़े आवेगी होते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में आए दिन मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। इन्हें घूमना पसंद होता है और इसी में इनका मन लगता है। प्रेम जीवन इनका मूलांक 1 के जातक अपने जीवन के साथी के साथ रिश्तों में प्रभावशाली बनाए रखने में इस सप्ताह कामयाब नहीं होंगे। आप दोनों के विचारों में मतभेद देखने को मिल सकता है और मुमकिन है कि ऐसा आप दोनों की समझ की कमी के चलते हो। इस तरह के मतभेद रिश्तों में दरार की वजह बन सकते हैं। शिक्षा मूलांक 1 के जातक अगर मास्टर का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग जैसे व्यावसायिक अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस दौरान आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास और एकाग्रता की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अपनी पढ़ाई के संबंध में थोड़े कठिन दौर और कड़ी मेहनत से गुजरना होगा ताकि पढ़ाई में आप पिछड़े नहीं, और ऐसा करना आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। आपका पेशेवर जीवन, बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो इस सप्ताह आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ी थकावट महसूस हो सकती है। आप पर नौकरी का दबाव बढ़ सकता है, जिससे आपके जीवन में खुशियाँ थोड़ी कम नज़र आने वाली है। आपको अधिक व्यावसायिकता के साथ काम करने की योजना बनाने की आवश्यकता पड़ेगी और इस समय अवधि में जीवन में सफलता पाने के लिए यह एकमात्र तरीका होने वाला है। इस दौरान आप दीर्घकालिक परियोजना के अवसर गंवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको कम मुनाफे और नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य के संदर्भ में यह सप्ताह मूलांक 1 के जातकों के लिए कुछ खास संकेत नहीं दे रहा है। मुमकिन है कि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी देखने को मिले, जिसके चलते आपकी ऊर्जा नष्ट हो सकती है। आपको ठंड से संबंधित किसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी फिटनेस पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके पैरों और जोड़ों में भी दर्द की समस्या हो सकती है। ध्यान योग के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन 19 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। अब मूलांक 2 वालों की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 बनता है। मूलांक 2 के तहत जन्म लेने वाले जातक आमतौर पर अपने प्रियजनों और परिवार के लोगों के साथ भावनात्मक बहस में फंसकर अपने रिश्ते में खुद ही परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। आप अपने इसी स्वभाव के चलते
हुए इस अवधि में खुद को औरों से दूर कर सकते हैं। इन जातकों का दिमाग कभी कभी अस्थिर नजर आता है, जो इनकी सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट का वजह बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी मूलांक 2 के जातकों की मानसिकता इतनी सीमित तक हो जाती है कि वह व्यापक सोच तक इसे सीमित नहीं रख पाते, और इसके चलते उन्हें आगे बढ़ने में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपका प्रेम जीवन इस अवधि में आपको अपने जीवन साथी के साथ बिना वजह की बहस आदि परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। मुमकिन है कि ऐसा आपके परिवार में चल रहे किसी मुद्दे की वजह से हो। ऐसे मुद्दे आपके लिए परेशानी की वजह बन सकते हैं, इसलिए इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आपको धैर्य रखना होगा। इस अवधि में अपने आसपास चल रहे मुद्दों को आसानी से समझने और उन्हें हल करने की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई के संबंध में इस दौरान आपको एकाग्रता की कमी देखने को मिलेगी, और इसी के चलते आप उचित सफलता प्राप्त करने में असफल रहने वाले हैं। अपने अध्ययन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए आपको दैवीय शरण लेना अनुकूल साबित हो सकता है। इससे आपको शिक्षा में मदद मिलेगी और पढ़ाई में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस सप्ताह मुख्य रूप से शिक्षा के संबंध में आपको भूलने की बीमारी परेशान कर सकती है। आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आपको नौकरी के संबंध में यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, और मुमकिन है कि इन यात्राओं से आपको ज़्यादा लाभ ना मिल पाए। इसके अलावा इस सप्ताह आप काम के दबाव के चलते भी परेशान नज़र आ सकते हैं। आपको अधिक सटीकता के साथ काम का प्रबंधन और एक शेड्यूल निर्धारित करने की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप तनाव से उभर सकें। इसके अलावा आपको अपने सहकर्मियों के साथ भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आप नौकरी बदलने का विचार भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह के दौरान आपको गंभीर सर्दी और सिर दर्द परेशान कर सकता है, और मुमकिन है कि ऐसा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट की वजह से हो। इसके अलावा आप में साहस की कमी भी नजर आएगी, जिसकी वजह से आप खुद को फिट और तंदुरुस्त रखने में असफल रहने वाले हैं। इस सप्ताह ध्यान योग करना आपके लिए लाभप्रद होगा, और इसके आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। आपके लिए उपाय है प्रतिदिन 108 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। अब बात मूलांक 3 वालों की करते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 बनता है। मूलांक 3 के जातक आमतौर पर व्यापक विचारों वाले होते हैं। इनमें आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा देखने को मिलती है, और इस नीति को अपनाने में वे अपने मानसिक स्थिति से सुसंगत होते हैं। इसके अलावा मूलांक 3 के जातक अपने जीवन में करियर के संबंध में ढेरों यात्राएं करते हैं। हालांकि वह अपने अहंकारी स्वभाव के चलते कभी कभी व्यक्तिगत मोर्चे पर असफल भी हो सकते हैं। साथ ही यह ज़्यादा व्यापक दिमाग वाले नहीं होते हैं। इसके साथ ही मूलांक 3 के जातक बड़े निर्णय लेने में ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाते हैं, और इससे उनका लाभ भी मिलता है। अक्सर देखा गया है कि अगर मूलांक 3 के जातक किसी निर्णय पर आगे बढ़ते हैं तो यह उनके करियर की आदि से संबंधित हो सकता है। मूलांक 3 के जातकों को अपनी छिपी हुई क्षमता पहचान में निपुणता हासिल होती है। मूलांक 3 के जातक बखूबी अपनी क्षमता पहचानते हैं, और इससे स्वाभाविक तौर पर उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है, और कठिन से कठिन लक्ष्य में आसानी से पूरी कर लेते हैं। आइए जानते हैं इनके प्रेम जीवन के बारे में। इस सप्ताह आपके पास किसी नए रिश्ते में प्रवेश करने की उच्च संभावना बन रही है। हालांकि आपके यहाँ पर सलाह दी जाती है कि अच्छी तरह से विचार करके ही कोई फैसला लें। केवल भावनाओं में बहकर ही कोई फैसला ना ले करें। मूलांक 3 के जातक अपने जीवन साथी के साथ प्रेमपूर्ण रिश्ता बनाए रखने में इस सप्ताह कामयाब होंगे, और यह प्यार के रिश्ते में अधिक आकर्षक महसूस करेंगे। साथ ही आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक जुड़ाव भी हासिल करेंगे। शिक्षा की बात करें तो सप्ताह मूलांक 3 के छात्र जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे, विशेष तौर पर उन छात्रों को जो स्नातकोत्तर और पीएचडी के लिए उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं। आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाने की दिशा प्राप्त होगी। जीवन से सभी तरह के भ्रम और संशय दूर होंगे, और आप अपने लक्ष्य को लेकर ज़्यादा स्पष्टता महसूस करेंगे। आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो व्यावसायिक रूप से यह सप्ताह आप उन जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है जो शिक्षक, गुरु, धर्मगुरु, प्रेरक वक्ता और निवेश बैंकर हैं। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपको आर्थिक रूप से लाभ होने वाला है।
आपके स्वस्थ जीवन की बात करें तो इस सप्ताह के दौरान आप योग और ध्यान जैसी आध्यात्मिक और शारीरिक गतिविधियों में अपना समय व्यतीत करेंगे, जिससे आपके शरीर और आत्मा पर शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके लिए उपाय है, रोज सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दें। अब मूलांक 4 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 बनता है। मूलांक 4 के जातक अधिक जुनूनी होते हैं और इनका यह जुनून उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त करने की राह में बाधा बनता है। वह हमेशा अपने जीवन में बड़ी चीज़ों और विस्तार की तलाश में रहते हैं और यह उनके कठिन प्रयास के चलते मुमकिन भी होता है। इस मूलांक के जातक लंबी यात्राओं पर इस सप्ताह जा सकते हैं। मूलांक 4 के जातक ज़्यादा रचनात्मक सोच वाले होते हैं और इस सोच के साथ वह अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से सफलतापूर्वक उभरने में कामयाब होते हैं। इस सप्ताह अपने दृष्टिकोण में ज़्यादा बुद्धिमान नजर आएंगे और यह आपके सोच को भी विकसित करेगा। मूलांक 4 के जातकों के दिमाग में ज़्यादा तर्क हो सकते हैं और इन तर्कों को आप अपने जीवन में लागू करने में भी कामयाब होंगे। आपके अगर प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ ईमानदारी से अपने रिश्ते में रहने में असफल हो सकते हैं और इसके चलते आप दोनों की आपसी समझ में कुछ दरार आने की आशंका है। भावनात्मक संतुलन और एक दूसरे में रुचि की कमी के चलते आप दोनों के जीवन से खुशी और जुड़ाव कम हो सकता है। आपको अपने जीवन साथी के साथ अपने दृष्टिकोण में ज़्यादा स्पष्ट और सकारात्मक होने की आवश्यकता पड़ेगी। शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह मूलांक 4 के जातकों को अपनी एकाग्रता बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मुमकिन है कि कभी कभी आप पढ़ाई के दौरान गलतियों कर बैठें। इस दौरान आपके अंदर साहस और दृढ़ संकल्प की कमी भी देखने को मिल सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाने में असफल होंगे और अपनी पढ़ाई को भी ठीक ढंग से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आपको पढ़ाई में आगे बढ़ने और औरों से आगे निकलना है तो अपनी पढ़ाई में एक शेड्यूल निर्धारित कर उसी पर टिके रहने की सलाह दी जाती है आपको। अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें, इस दौरान ज़्यादा तला भुना भोजन करने से आपको त्वचा की एलर्जी या जलन की परेशानी दिक्कत में डाल सकती है। इसलिए खुद को बेहतर और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ऐसा भोजन करने से बचें। इसके अलावा आपको अपने आहार पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी ताकि आप अपनी फिटनेस को अच्छा बनाए रखें। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन 41 बार ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। मूलांक 5 वालों की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 बनता है। मूलांक 5 के जातकों को इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन में हास्य और कर्कशता की भावना ज़्यादा नजर आ सकती है। आप सट्टेबाजी में अच्छा प्रदर्शन करने और उनसे बेहतर रिटर्न कमाने में ज़्यादा कुशल महसूस करेंगे। मूलांक 5 के जातक आमतौर पर देखा गया है कि हमेशा अपनी बुद्धि को बढ़ाने और इस पर काम करने में कुशल होते हैं। इसके अलावा आप प्रमुख निर्णय को आगे बढ़ाने में ज़्यादा तार्किक मानसिकता रखते हैं। मूलांक 5 के जातक बड़े निवेशों को करने में विश्वास रखते हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिलती है। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो मूलांक 5 के जातक इस सप्ताह अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति महसूस कर सकते हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ इस सप्ताह आप अच्छे और मजबूत बॉन्ड का लुत्फ उठाएंगे। इस सप्ताह के दौरान आपके जीवन में ऐसी शुभ चीज़ मुमकिन होगी जिससे आपके रिश्ते में और ज़्यादा नज़दीकी और मजबूती देखने को मिलेगी। मुमकिन है कि ऐसा आपके घर में चल रहे किसी उत्सव या समारोह की वजह से हो। यहाँ पर आपके साथ परिवार में व्याप्त मुद्दों को सुलझाने और उसके लिए सफलता हासिल करने में भी कामयाब होंगे। इस सप्ताह आपके रिश्ते में ज़्यादा जुड़ाव और विश्वास देखने को मिलेगा। शिक्षा की बात करें तो कास्टिंग और वित्तीय लेखांकन जैसे व्यावसायिक अध्ययन करने वाले छात्रों को इस सप्ताह मार्गदर्शन प्राप्त होगा। पढ़ाई के संदर्भ में इस सप्ताह आप अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब हो रहेंगे। आप अधिक व्यावसायिकता अपनी पढ़ाई में अपनाते नजर आएंगे। इस दौरान पढ़ाई में आपका मन लगेगा, साथ ही आपकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता भी मजबूत होगी। आपकी पेशेवर जीवन की बात करें, अगर आप नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके पेशेवर भागीदारी जिसे आप काम में लगा सकते हैं उससे आप अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयां तक पहुंचाएंगे। आप जो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए आपको पदोन्नति या प्रोत्साहन प्राप्त होगा। आप अपनी नौकरी के संदर्भ में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और ऐसे मौके आपके जीवन में शुभ परिणाम लेकर आएंगे।
वही इसके अलावा इस मूलांक के जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, इस सप्ताह उनका व्यवसाय शीर्ष तक पहुंचेगा, क्योंकि आपके लिए इस सप्ताह प्रतिस्पर्धियों से कोई भी टक्कर नहीं होने वाली है। इस दौरान आप रणनीतियाँ विकसित करने और उन्हें अपने व्यापार में लागू करने की स्थिति में नजर आएंगे, जिसके चलते आपको अच्छा मुनाफा मिलने के शुभ संकेत प्राप्त हो रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपकी स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह आप अनुकूल स्थिति का लुत्फ उठाएंगे। आपकी फिटनेस इस सप्ताह उत्तम रहने वाली है। आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह नजर आएंगे। साथ ही आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी कामयाब रहेंगे। आपके लिए उपाय है, प्रतिदिन प्राचीन पाठ विष्णु सहस्त्रनामन का जाप करें। अब मूलांक 6 वालों की बात करते हैं। अगर आपकी जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 6 बनता है। मूलांक 6 के जातक स्वभाव में दृढ़ निश्चय वाले और साहसी होते हैं। वह अपने विचारों को प्रस्तुत करने में जरा भी नहीं झिझकते। इस मूलांक के जातक जन्मजात मंच कलाकार के रूप में अपनी छवि बनाने में कामयाब रहते हैं। साथ ही इनके अंदर रचनात्मक और ऊर्जा देखने को मिलती है। आपके इन्हीं सभी गुणों के चलते आपको अपने जीवन में सम्मान और वृद्धि मिलती है। मूलांक 6 के जातक हमेशा विविधता और रचनात्मक के लिए तत्पर नजर आते हैं और अपना अधिकांश मूल्यवान समय इन्हीं चीज़ों पर लगाते हैं। इन जातकों को लंबी दूरी की यात्रा में ज़्यादा रुचि होती है और इसे वे एक शौक के रूप में देखते हैं। इनके प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध और स्नेह दिखाने में कामयाब रहेंगे। आप उच्च मूल्यों और नैतिकता में विश्वास करेंगे और अपने पार्टनर के साथ उचित सम्मान बनाए रखेंगे। इस दौरान आपके लिए अपने जीवन साथी के साथ साथ किसी यात्रा का भी शुभ संयोग बनता नजर आ रहा है, जिसका आप दोनों खुलकर लुत्फ उठाएंगे। शिक्षा की बात करें तो मूलांक 6 के जो जातक हैं वो विजुअल कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जैसे व्यावसायिक अध्ययन में लगे हुए हैं। उनका प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। आप इसमें अपना अस्थायी प्रभाव बनाने में भी कामयाब होंगे। अच्छा प्रदर्शन करके आपका उत्साह भी अच्छा रहने वाला है, जिससे आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा इस सप्ताह आप प्रतियोगी परीक्षा में भी जाने का फैसला ले सकते हैं और यह आपके लिए अनुकूल भी साबित होगा। आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो इस मूलांक के जो जातक नौकरी कर रहे हैं उन्हें कोई नई परियोजना सौंपी जा सकती है और इससे आपको अपेक्षित नाम मिलेगा। साथ ही अपने काम में अपनी अलग पहचान बनाने में भी कामयाब होंगे। वही इस मूलांक की जो जातक व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें भी निखर के सामने आने की मौका प्राप्त होगा। आप खुद को एक नेता के रूप में पेश करेंगे और इस समय अवधि में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप मल्टी लेवल मार्केटिंग व्यवसाय भी कर सकते हैं। इस अवधि में अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच अपनी मजबूत छवि बनाने के लिए उचित कदम भी उठा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपकी प्रसन्नता और ऊर्जा का स्तर शीर्ष पर रहने वाला है, जिसके चलते आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। साथ ही आप खुद की फिटनेस पर भी ध्यान देते नजर आएंगे। खुशहाली और ऊर्जा आपके अच्छे स्वास्थ्य को भविष्य में भी बनाए रखने में कारगर साबित होगी। आपके लिए उपाय है, प्राचीन पाठ नारायणियम का प्रतिदिन जाप करें। अब मूलांक 7 वालों की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 7 बनता है। मूलांक 7 के जातक इस सप्ताह अपने घर में ही अपने बुजुर्गों से किसी विवाद में घिर सकते हैं। उन्हें अपने शब्दों को लेकर ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा आपकी कठोर वाणी आपके प्रियजनों को ठेस पहुंचा सकती है। इस सप्ताह के दौरान मूलांक 7 के जातक अपना धैर्य खोते हुए नजर आएंगे, जिससे मुमकिन है कि आप अपने जीवन में कोई शुभ अवसर गंवा दें। इसके अलावा आप बड़े निर्णय लेने में भी नाकामयाब हो सकते हैं, जिससे आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा इस सप्ताह मूलांक 7 के जातकों को यात्रा के दौरान धन हानि भी हो सकती है। साथ ही आप में भावनात्मक प्रवृत्ति भी देखने को मिलेगी, जो आगे बढ़ाने में आपके लिए रुकावट की वजह बन सकती है। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह आवेग और क्रोध आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में खलल डाल सकता है। आपको बिना किसी वजह उकसावे का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भी आप दोनों को अपने रिश्ते में आकर्षण की कमी महसूस होगी। परिवार में ऐसे कुछ मुद्दे उठ सकते हैं जो आपके साथी के साथ आपके प्रेम संबंध को बिगाड़ने वाले साबित होंगे। इस सप्ताह आपको मूल्य और नैतिकता का निर्माण करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो एक सफल और मजबूत रिश्ते की नींव होती है। शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह आपको पढ़ाई में कम रुचि और उत्साह की कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी एकाग्रता कम हो सकती है। ऐसे में आपके लिए उस सफलता पाना इतना आसान नहीं होगा। इस सप्ताह आपको कानून, दर्शन शास्त्र जैसे पेशेवर अध्ययन करने के लिए
उच्च रुचि विकसित करने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप रुचि विकसित करते हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो इस मूलांक के जो जातक नौकरी पेशा है, मुमकिन है कि उनको अपने काम में भी भारी दबाव का सामना करना पड़े। इसके अलावा परियोजनाओं में अधिक जटिलता के चलते भी आपको कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में इसको आसान बनाए रखने के लिए आपको एक शेड्यूल निर्धारित करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आप अच्छे तरीके से सफल हो सके। बात करें इस मूलांक के व्यापारी जातकों की, तो इस सप्ताह के दौरान आपको भारी नुकसान हो सकता है और मुमकिन है कि ऐसा आपको खुद की लापरवाही के चलते हो। आपको अपने व्यवसाय को शीर्ष पर ले जाने के लिए नई रणनीति और योजनाओं बनाने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो इस सप्ताह के दौरान आप में उत्साह और दृढ़ संकल्प की भारी कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। फलस्वरूप आपके पैरों और जांघों में दर्द होने की आशंका है। आपके लिए उपाय है हनुमान चालीसा का जाप करें। अब मूलांक 8 वालों की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 बनता है। इस सप्ताह के दौरान मूलांक 8 के जातकों में ज़्यादा सिद्धांत रखने की विशेषता देखने को मिलेगी। साथ ही आप अपने कार्यों के प्रति समर्पित नजर आएंगे। इसके अलावा मूलांक 8 के जातक ज़्यादा व्यस्त नजर आ सकते हैं और खुद को केवल अपने काम के लिए समर्पित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह मूलांक 8 के जातक यात्रा में ज़्यादा व्यस्त नजर आ सकते हैं और ऐसी यात्राओं का लाभ भी दिलाएंगे मिलेगा। इस सप्ताह के दौरान आपके जीवन में कुछ रोमांचक अवसर दस्तक दे सकते हैं। यह अवसर आपके लिए शुभ साबित होंगे। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपकी ओर से ईमानदारी आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते को मजबूत करेगी। आपकी ईमानदारी के चलते आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में ज़्यादा प्रतिबद्धता महसूस करेंगे। आपकी ओर से इस तरह की प्रतिबद्धता आपके रिश्ते को काफ़ी दूर ले जा सकती है। साथ ही आपके साथी के साथ आपके नैतिक मूल्यों को भी मजबूत बनाएगी। आपके परिवार में चल रहे किसी पारिवारिक मुद्दे को सुलझाने में भी आपको मेहनत रंग लाएगी। साथी की मदद से आप अपने परिवार में शुभ अवसर आयोजित करने में कामयाब होंगे और इसका खुलकर लाभ भी उठाएंगे। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के संबंध में आपका फोकस और मेहनत इस सप्ताह बेहद ही पेशेवर रहने वाला है, जिसके चलते अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आप बेहद ही आसानी से इसमें सफल हो सकते हैं। आपको उपरोक्त क्षेत्र में कोई नई परियोजना सौंपी जा सकती है। अध्ययन के इन क्षेत्र में आपका दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता के चलते आप अच्छे अंक लाने में भी उत्तीर्ण रहेंगे। आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो इस मूलांक के जो जातक नौकरी पेशा है उन्हें लंबी दूरी की विदेश यात्रा करनी पड़ सकती है और मुमकिन है कि इस यात्रा से विदेश यात्रा आपको लाभ मिलेगा। आपको कोई बड़ी परियोजना भी सौंपी जा सकती है जिससे आप काम में ज़्यादा व्यस्त नजर आएंगे। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भी आपको मुनाफा मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो व्यापार के संदर्भ में इस सप्ताह आप अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य आपके अंदर मौजूद ऊर्जा के चलते अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन में अधिक दृढ़ संकल्प आपको साहसी बनाएगा और आपके स्वास्थ्य में भी अच्छा योगदान देगा। आपके लिए उपाय है शनिवार के दिन मंदिर में चावल का दान करें। अब मूलांक 9 वालों की बात करते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 बनता है। मूलांक 9 के जातक अपनी गतिविधियों के संबंध में इस सप्ताह ज़्यादा सफलता हासिल करने में कामयाब रहेंगे। आप इन 7 दिनों में कार्य को पूरा करने में ज़्यादा दृढ़ संकल्प दिखाते भी नजर आएंगे। आपके प्रेम जीवन की बात करें तो इस सप्ताह के दौरान आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों में कुछ दूरियों का अनुभव कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपके अंदर अहंकार से संबंधित कुछ परेशानियां खड़ी हो जाएं और इसी अहंकार के चलते आपके और आपके साथी में कुछ परेशानियां और दूरियां देखने को मिल सकती हैं। अपने दृष्टिकोण के चलते आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने में भी असफल हो सकते हैं। आपके लिए ज़्यादा सौहार्दपूर्ण होना और अपने रिश्तों में उचित संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता इस सप्ताह पड़ने वाली है। अगर शिक्षा की बात करें तो इस सप्ताह आप पढ़ाई में ज़्यादा रुचि विकसित करने में नाकामयाब रहेंगे और रुचि की कमी के चलते आप पढ़ाई में प्रतिकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके पेशेवर जीवन की बात करें तो
नौकरी पेशा जातकों की तो इस सप्ताह सफलता प्राप्त करना आपके लिए ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है और मुमकिन है कि ऐसा काम के प्रति आपकी कम रुचि के चलते हो। नौकरी में खुद को आगे बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने अंदर रुचि अवश्य जगाएं। अगर आप व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा लाभ कमाने और उनसे आगे निकलने की चिंता सता सकती है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस सप्ताह के दौरान आपको गंभीर सिर दर्द की परेशानी दिक्कत में डाल सकती है और मुमकिन है कि यह आपके अंदर व्याप्त उच्च रक्तचाप के चलते हो। आपके लिए उपाय है मंगलवार के दिन विकलांग व्यक्तियों को जौ दान करें। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।